बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर दौलत संभाल सकते हो तो किसी भी नमाज के बाद इन्ना आतईना कल कौसर सीने पर हाथ रखकर पढ़ ले। ज़ाती मकान, गाड़ी, बेतहाशा दौलत आ जाएगी। मोहतरम नाजरीन, आज का कीमती वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक ख़ास अमल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वजीफ़े की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंगदस्ती मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई बात नहीं मानता, या कारोबार उसमें बरकत नहीं है, या मुनाफा नहीं है, या कारोबार चल नहीं रहा, बस ये एक वजीफ़ा करने से जो मौजज़ात होंगे आप देखते रह जाएंगे। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफ़ा करके थक गए हैं लेकिन उनको कामयाबियां नहीं मिलती। उनके रास्ते में इसी तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह की बंदिशें हैं। तो उनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफ़े को कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आज के दिन ये ख़ास वजीफ़ा कीजिए। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस आयत को पढ़ने वाले को मांगना नहीं पड़ता था और उसे मिल जाता था। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुताल्लिक़ न बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। न गुनाह से बचने की हिम्मत है, न नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह की तौफीक। सही बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। तो मेरे भाइयों, आज का ये जो वजीफ़ा है, इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, और इस वजीफ़ा पढ़ने से क्या क्या फ़वाइद आपको मिलेंगी, आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपको इसके मुताल्लिक़ सब कुछ बताएंगे। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ए लोगो, इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं रुक सकता, यहाँ तक कि तुम खौफ इबादत करने से उकता जाओगे। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये अब तरीक़ाकार जान लीजिए। जब तक आपको तरीक़ाकार नहीं पता होगा फिर अमल असर नहीं करते। कुछ ख़ास एहतियात होती हैं, तो अब इसका तरीक़ाकार जान लीजिए। एहतियात में सबसे पहले ये है कि किस वक्त आपने इस अमल को कब करना है। देखिए, आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं। जब भी आपको वक्त मिलता है आप इस वजीफ़े को कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपना घर पालने के लिए बाहर मेहनत मुशक्क़त करती हैं। इसी तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं। और लाजमी करें ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ। दौलत, परेशानी, जो भी आपका मसला है, बस आप नियत रख कर ये पढ़ोगे, ये अमल करोगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक की खुसूसी रहमत होगी। औरतें इसको ख़ास अय्याम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप पहले कोई अमल करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, उसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। वक्त को मद्देनज़र रख के वजीफ़े की तरफ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वजीफ़े का हिस्सा है, आपने लाजमी पढ़ना है। उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। एक बार मेरे साथ भी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। ये दुरूद पाक आपने 7 बार पढ़ना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता, कोई सा भी पढ़ सकता है जो उसको आता है। और अगर कोई भी नहीं आता तो वो इतना कह सकता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आपने ये सूरत इन्ना आतईना कल कौसर सर पढ़नी है। कुरान पाक की सूरत कौसर के नाम से भी हम जानते हैं। इस सूरत को आपने कब पढ़नी और कैसे पढ़नी है,
कितनी बार पढ़नी है, सब तरीका बताऊंगा। इंशाअल्लाह जब आप इस वजीफे को करेंगे ये सब परेशानियां आपके ऊपर से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक इसी सूरत में हमें ये आगाह भी कर रहे हैं कि हम गमगीन और उदास न हों, क्योंकि हर मुसीबत के बाद आसानी होती है। लिहाजा अगर कोई अल्लाह ताला के दीन पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला के वादों पर कामिल भरोसा रखता है और अल्लाह ताला के कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर मुकम्मल यकीन रखता है, तो वो मुसीबत के बाद आसानी ज़रूर देखेगा और उसकी ज़िंदगी में तंगी के बाद खुशहाली ज़रूर आएगी। आपने इस सूरत को सिर्फ 21 बार सीने पर हाथ रखकर पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, और जब आप इसको पढ़ेंगे आपके जहन में आपके मकसद हों, जो आपके लिए मुश्किलात बनी हुई है, जो आपकी हाजतें हों, आप यकीनन इस नीयत से ही करेंगे कि आपके तमाम मसाइल हल हो जाएं। अब आपने वहीं बैठे जगह छोड़े बगैर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम सिर्फ इतना पढ़ना है कि मैं पूरे यकीन कामिल से कहता हूँ कि इस तस्बीह को हर कोई जानता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका मतलब जानते हो क्या है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमाया, इसका मतलब ये है गुनाह से भरने की ताकत नहीं मगर अल्लाह की हिफाजत से, और अल्लाह की इबादत करने की ताकत नहीं मगर अल्लाह की मदद से। और फरमाया, जो बंदा हर वक्त इस्तिग़फ़ार करता रहता है अल्लाह उसकी हर मुश्किल आसान कर देता है और हर गम दूर कर देता है, और ऐसी जगह से रोज़ी देता है कि जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। इसकी आपने 100 दानों की एक तस्बीह करनी है। उसके बाद आपने दुआ करनी है, सुभान अल्लाह, या रब्बे करीम, या अल्लाह, आपको अपनी शान करीमी का वास्ता हम गुनहगारों पर अपने घर के दरवाजे बंद न कर। हम सियाहकार हैं लेकिन हैं तो तेरे ही बंदे, तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। या जुल जलाली वल इकराम, हम तुझसे अपने गुनाह की माफ़ी मांगते हैं, जो तन्हाई में किया या महफिल में किया, नादानी में किया या अनजाने में किया। अल्लाह अपनी शान करीम के सदक़े, अपने काबा की अज़मत के सदक़े माफ़ कर दे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।